व्हेन विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4 बी लॉन्च। भाई दुनिया का पहला सर्व नागरिक अंतरिक्ष मिशन प्रेरणा 4 कब लॉन्च किया गया है? प्रेरणा 4 कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर 30 सितंबर, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर। राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी 15 सितंबर। The world first all civilian mission to orbit will be launched on 15 September 2021. Next MCQ आ रहा है Simbex 2021 has the annual bilateral maritime exercise of India and Singapore. The exercise has which edition of the annual event? Simbex 2021 में भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, नेवल अभ्यास है डियर, आपका नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। तो अभ्यास में वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? तो 25th, 28th, 27th या फिर 30th। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी 28th एडिशन है डियर। तो द 28th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट, which country is hosting the multi-nation military exercise named JAPED 2021? कौन सा देश JAPED 2021 नामक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? सिंगापुर, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन बी आपका रशिया। रशिया आपका राइट आंसर होगा। The Indian Army will participate in a multi-nation military exercise named ZAPAD 2021 at Nizhny in Russia, which is the host country of ZAPAD 2021। भाई भारतीय सेना रूस के निजनी में ज़ैपेड 2021 नामक एक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास में भाग लेगी, जो कि ज़ैपेड 2021 का मेजबान देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रशिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है इंडियाज फर्स्ट ड्यूंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भाई भारत का पहला ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन है आपका गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व की बात हो रही है, तो डियर ये राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर तमिलनाडु। और पहले ही आपका करंट में न्यूज में भी डिस्कस हुआ था। तो बिल्कुल तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला ड्यूंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आर आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर आपका ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी इज चेयर्ड बाय द गवर्नर आरबीआई। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल टीचर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भाई भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है भाई 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर। डियर यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं भाई इंटरनेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो चैट बॉक्स में आप बताएंगे भाई इंटरनेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं। नेशनल तो हमें पता है, इंटरनेशनल बताएं। बिल्कुल, चलिए तो इसका राइट आंसर भाई क्या है? ऑप्शन सी है आपका 5 सितंबर। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंडियन पैरा एथलीट सिंहराज अधाना हैज क्लेम्ड 2 मेडल्स फॉर इंडिया एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच इवेंट? भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज अधाना ने किस स्पर्धा में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं? ऑप्शन है आपके टेनिस, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन डी शूटिंग। ऑप्शन डी आपका राइट है शूटिंग। तो इंडियन पैरा एथलीट सिंहराज अधाना हैज क्लेम्ड 2 मेडल्स फॉर इंडिया एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स इन शूटिंग। भारतीय पैरा एथलीट भाई सिंहराज अधाना की बात करें तो निशानेबाजी में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं और ये शूटिंग से हैं। बिल्कुल, इनका नाम ध्यान रखेंगे पैरा एथलीट में सिंहराज अधाना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड
of biobricks from agro waste has been inaugurated at which place? कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, हैदराबाद या फिर कानपुर? तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, आईटी हैदराबाद। India's first building made of biobricks from agro waste has been inaugurated at IIT हैदराबाद। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईटी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, Which financial institution has approved a $150 million loan of fund a sustainable housing project for the urban poor in Tamil Nadu? तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना को निधि देने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर भाई मनीला के फिलीपींस में है, फिलीपींस के मनीला में है। और द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन $150 मिलियन, अगर रुपी में कन्वर्ट करें तो 1095 करोड़ निकल कर आएगा, फॉर अ सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। तो बिल्कुल क्लियर, एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, The Plastic Pact has been launched by the Confederation of Indian Industry in collaboration with which organization? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस संगठन के सहयोग से प्लास्टिक समझौता शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके यूनिसेफ इंडिया, फेसबुक इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया या फिर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल क्लियर, यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये यूएनईपी का डियर फुल फॉर्म, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है ये आप बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं डियर, राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट, अ न्यू प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। तो बिल्कुल प्लास्टिक पैक्ट को साइन करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ हमने साइन अप किया है, एग्रीमेंट कोलैबोरेशन किया है, कोलैबोरेट किया है।